नमस्कार दोस्तों, मैं रविशंकर झा अपने YouTube चैनल इन्वेस्टमेंट आइडिया में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और दिल की गहराइयों से साधुवाद देता हूं कि आज आप लोगों की वजह से ये चैनल इतना ही लोकप्रिय होता जा रहा है जितना कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन हर बार की तरह फिर से वही बात बिल्कुल उसी अंदाज में कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन को दबाकर कमेंट्स और YouTube को शेयर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम लोग जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं दैट वी कॉल्ड यस बैंक। यू ऑल ऑफ देम आर अवेयर ऑफ दैट। और आज जैसा कि हमने सुबह में जो यस बैंक पे जो वीडियो दिया था और वो वीडियो काफी कारगर रहा, बहुत अच्छा कमेंट्स आया है, बहुत अच्छा रिव्यू आया है और बहुत अच्छे अच्छे कॉल आए हैं, राइट। तो सबसे पहले हम चलते हैं यस बैंक का चार्ट देखते हैं आज का कारोबार कैसा रहा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक 11 रुपया 10 पैसे पे ओपन हुआ है और इसने 12 रुपये 85 पैसे का हाई बनाया और फाइनली 11 रुपये 5 पैसे का लो भी बनाया। यानी लोगों को इस स्टॉक को खरीदने का मौका दिया गया, लोगों को खरीदने का पूरा पूरा यस बैंक ने मौका दिया कि एक बार आप अपने स्टॉक को आप खरीद लो। लेकिन उसके बाद इसमें जो एक मोमेंटम आया, एक चाल आई और ये लगातार जो है लगातार बढ़ता गया माय डियर फ्रेंड्स। ऑलमोस्ट 15% अपर सर्किट पे गया और फाइनली इसने 13 रुपये 51 पैसे यानी 13.5% की अपर सर्किट पे इसने क्लोजिंग दिया। ऐसा क्यों हुआ? जैसा कि मैंने मॉर्निंग के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि यस बैंक का जो कारवां है, जो मोमेंटम है, जो माहौल है, जो स्थितियां हैं, वो सारी की सारी पॉजिटिव है और इस स्टॉक ने जितना गिरना था वो गिर चुका है, जितना रुलाना था रुला चुका है। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को, उन तमाम इन्वेस्टर्स को, तमाम रिटेलर को तहे दिल से साधुवाद देना चाहूंगा कि जो लोग अभी भी इस स्टॉक में बने हुए थे और आज उनको बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट मिला है माय डियर फ्रेंड्स। 13.5% का प्रॉफिट। लेट्स एग्जांपल, किसी ने आज की डेट में अगर 1 लाख रुपए का ये स्टॉक 10.5 रुपए पे अगर खरीद रखा होता तो आप समझ सकते हैं कि 12 रुपए 60 पैसे पे स्टॉक अभी दिखाई दे रहा है। और तो 12 रुपए 60 पैसे का मतलब हो गया मोटा मोटी 1 लाख में जो है 20,000। जी हाँ दोस्तों, ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ सिंगल डे में। नॉट बैड। और इट इज जस्ट बिगिनिंग माय डियर फ्रेंड्स। ये स्टॉक अब रुकने वाला नहीं है। और ऐसा क्यों है, मतलब इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये जानने वाले हैं कि ये तेजी लगातार इसी प्रकार बनी रहेगी या फिर से गिरावट आएगी। इसके अलावा इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये भी जानने वाले हैं कि आखिर इस यस बैंक के शेयर में इतना बड़ा अपर सर्किट का माहौल कैसे बना, जबकि सारा का सारा अगर मार्केट देखा जाए, ये जितनी भी बैंकें हैं, जितनी भी बैंकिंग सेक्टर है, वो 1% की तेजी पे बना रहा है। सिर्फ यस बैंक का स्टॉक इतना अपर क्यों गया, राइट। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानने वाले हैं कि ये स्टॉक में क्या अभी हमें बने रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, चलिए वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात, ये जो आज स्टॉक भागा है, इस स्टॉक को आसमान छूने का जो वजह है, इसके दो कारण सबसे ज्यादा मेन है माय डियर फ्रेंड्स। पहला कारण तो ये है कि यस बैंक का जो पैसा जो मार्केट में बिखरा पड़ा है, जो जो लोगों ने भी पैसे उधार लिए हैं, उनपे यस बैंक की पकड़ बड़ी तेज होती जा रही है, कार्रवाई बड़ी तेज होती जा रही है, जिसकी वजह से अब जो है पैसा आना जो है डिश टीवी की तरफ से दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा अनिल अंबानी की तरफ से भी पैसा आने को तैयारी में है, क्योंकि अनिल अंबानी के पास भी बहुत अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जेट एयरवेज के पास जो पैसा पड़ा हुआ है, तो उधर से भी पैसा आने की उम्मीद अब दिखाई दे रही है, जो कल तक बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था। तो ये सारे सिम्पटम्स जो हैं पॉजिटिव है। इसके अलावा इकरा ने जो रेटिंग दिया था ट्रिपल बी का, ये दैट इज द बिगेस्ट वंडर। इसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है और उससे भी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है कि यस बैंक पिछले 2 दिनों से कंसिस्टेंसी इतनी बिकवाली के बावजूद भी लगातार अपने आप को अपग्रेड कर रहा था, अपने आप को, चाहे वो 10 पैसे का ही मोमेंटम क्यों ना हो,
5 पैसे का ही मोमेंटम क्यों ना हो, 1% का ही मोमेंटम क्यों ना हो, लगातार ऊपर उठने की पूरी कोशिश कर रहा था। अगर मैं आज की सिर्फ बात करूं, इतनी बड़ी ट्रेडिंग, इतना बड़ा ट्रेडिंग जो है मुझे नहीं दिखाई देता, I haven't seen yet right now for last 2 years my dear friends। जितना बड़ा आज इस स्टॉक में ट्रेडिंग हुआ है, हलचल हुआ है, आई कुड नॉट बिलीव इट, लेकिन ऐसा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए हम लोग एनएससी के साइड पे चलते हैं और वहां जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा कितना बड़ा मोमेंटम हुआ और ये सब कैसे संभव है और क्या हो रहा है, ये फाइनली क्या करना चाहिए। देखिए हम लोग एनएससी के साइड पे आ चुके हैं और यहाँ देखिए टोटल जो आज वॉल्यूम ट्रेड हुआ है 77 करोड़ माय डियर फ्रेंड्स, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ओ माय गॉड, 77 करोड़ 76 लाख 2,458 शेयर ट्रेड हुआ, जिसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो सिक्योरिटीज बाय डिलीवरी उठाई गई है इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो 26 करोड़ 87 लाख 15,438 डिलीवरी उठाई गई है, यानी परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात करें 34.56%। वेरी हैंडसम, वेरी नाइस माय डियर फ्रेंड्स। इतना सुंदर हम बोले कि लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को आज ऐड किया और इतना बड़ा मतलब परसेंटेज ऑफ डिलीवरी, क्योंकि 26 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ ये पूरे दिन का ट्रेडिंग होता था, आज लोगों ने 26 करोड़ 27 करोड़ माल जो है ट्रेडिंग जो है अगर हम बात करें शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, यानी जो लास्ट 2 इयर्स का अगर हम देखें रिकॉर्ड उसका कई गुना ज्यादा है। मतलब एक दिन भी ऐसा सिंगल दिन कभी नहीं था जब 26 करोड़ जो है लोगों ने ट्रेडिंग करके पोर्टफोलियो में ऐड किया, 70 आउट ऑफ 78 करोड़, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे कि 12 रुपए 60 पैसे पे फाइनली क्लोजिंग दिया और अभी भी दे आर अबाउट 65 लाख 75,649, आपको दे आर पीपल्स अबाउट रेडी टू बाई देम, यानी ऑलमोस्ट 66 लाख लोग इस स्टॉक को खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो इसे देखने से अब ये मालूम पड़ता है, ये फाइनलाइज होता है कि अब ये स्टॉक गिरने की संभावना बिल्कुल 9 के बराबर है। हाँ, बीच में 5, 10, 20 पैसे नीचे करके ये फिर ऊपर ला जाएगा, थोड़ा सा डिप दे सकता है, लेकिन अगर आप सोचें कि ये स्टॉक अब नीचे जाएगा, अपने 11 लेवल के सपोर्ट को तोड़ेगा या फिर से 10.5 रुपए पे आएगा, नथिंग इज गोइंग टू बी हैपन माय लाइफ like that my dear friends, it is my prediction, right। मैं फिर से यही बात कहना चाहूंगा, ये मेरा खुद का प्रिडिक्शन है, इट मे बी रॉन्ग, बट जो लास्ट 5 इयर्स का जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो एनालाइज है, इसको देखकर मुझे अब दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका जितना भी माहौल है वो सारा का सारा पॉजिटिव है, इन द टर्म ऑफ अकाउंट ओपनिंग, इन द टर्म ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, इन द टर्म ऑफ रिकवरी और इन द टर्म ऑफ व्हाट वी से फाइनेंशियल क्वार्टरली रिजल्ट, राइट। तो हर जगह पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, कहीं से भी नेगेटिव की संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही है। अभी हाल में आपने देखा कि यस बैंक ने जो है डिश टीवी में 26.65% का स्टेकिंग है, होल्डिंग है, और यस बैंक ने डिमांड किया कि इसके डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर को यहां से हटाया जाए, और उसका सबसे बड़ा आप समझ सकते हैं, अगर यस बैंक ने अगर एक स्टेटमेंट दिया है तो इसकी वजह से डिश टीवी का शेयर में बहुत बड़ा उछाल हुआ है, बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। तो आप समझ सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि यस बैंक का शेयर डिश टीवी का पहले से गिरवी पड़ा हुआ है। तो जैसे जैसे ये शेयर स्टॉक बढ़ेगा, ग्रेजुअली जो है इसका जो है होल्डिंग बढ़ता चला जाएगा और उतना ही जल्दी पैसे आने की पूरी संभावना बन रही है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि क्या इस स्टॉक में बने रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बने रहना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी जो ये स्टॉक भागा है दैट इज नथिंग, इट इज वेरी फ्यू परसेंटेज ऑफ डिलीवरी में बात करूं, इट इज वेरी लेस माय डियर फ्रेंड्स। यस, इट्स गोइंग टू बी 20%, इट इज जस्ट बिगनिंग। यस, ये अभी शुरुआत है, अभी बिल्कुल शुरुआत है माय डियर फ्रेंड्स, अभी कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। अभी भी मैं अपने तमाम रिटेलर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी इस स्टॉक को अगर अभी तक नहीं बाई किया है,
आप इस स्टॉक को जरूर परचेज करें और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, क्योंकि ये स्टॉक आने वाले नेक्स्ट 20 डेज डाउन द लाइन ये स्टॉक मोर देन 20% आपको, अगर हम बात करें 20 रुपीज, इट्स गोइंग टू बी डन। अब मुझे नहीं दिखाई देता कि आप जो है 2 महीना 3 महीने बाद ये इसका जो 52 भी खाई है वो 2 महीने 3 महीने बाद जाएगा। नथिंग इज गोइंग टू बी हैपन लाइक दैट माय डियर फ्रेंड्स। इट्स गोइंग टू बी स्टार्ट नेक्स्ट फ्यू डेज, couple of days, it's going to be touch, hardly 1 month my dear friends, it's going to be touch 20 rupees, yes, and it might be it's going to be across them also, yeah। तो ये सब संभव है, पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि सारी संभावनाएं सारे जो है यस बैंक को अब जो है जितनी भी रेटिंग एजेंसियां हैं वो सारी एजेंसियां इस यस बैंक को BBB का रेटिंग दे रही है, अपनी रेटिंग को सुधार रही है और अब वो भी रिकमेंडेट कर रही है, रिकमेंडेशन दे रही है कि अब यस बैंक का शेयर में अब बहुत सारा जो है सुधार हो चुका है, अब ये ऊंचाइयों की ओर बढ़ने की पूरी तैयारी कर चुका है। चलिए अब हम लोग चलते हैं मनी कंट्रोल के साइड पे और वहां हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आज का जो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स है, आज के जो लोगों का थॉट्स है यस बैंक के बारे में क्या है, और आज की जो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स है यस बैंक के प्रति कितना परसेंटेज ऑफ वोटिंग की बात करें तो कितना है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग मनी कंट्रोल के साइड पे आ चुके हैं और जहां आपको जो है 12.16% का यहाँ आपको तेजी का माहौल आपको दिखाई दे रहा है और 77 करोड़ प्लस का जो है ट्रेडिंग का जो है ऑलरेडी ये ऑप्शंस आपको दिख रहा है। अब देखिए 1 वीक अब कितना अच्छा पॉजिटिव माहौल बन रहा है माय डियर फ्रेंड्स। एक वीक में इसने 14.22% का जो है तेजी, लेकिन ये 22%, 14.22% का प्रॉफिट उन लोगों के लिए माय डियर फ्रेंड्स जिन्होंने 10.5 रुपए का स्टॉक खरीदा है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिक रहा है। यस, अभी भी यू कैन करेक्ट योर सेल्फ। देखिए इस दुनिया में एक ही इंसान है जो आपको आगे जाने से रोक रहा है, वो है आप खुद। आपने अपने आप को खुद को एलिगेशन लगा रखा है। सो यू हैव टू ब्रेक द रिकॉर्ड्स, यू हैव टू जस्ट चेंज योर माइंड, चेंज योर एटीट्यूड। Unless and until if you are not going to change yourself, nobody can change you, my dear friends। इस दुनिया में एक ही आदमी है जो आपको सुधार सकता है, वो है आप खुद। आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं सुधारने वाली है। तो आप देखिए अभी हाईलाइट है, लेटेस्ट न्यूज है कि यस बैंक शेयर हैज करेक्टेड 46% इन लास्ट 9 मंथ्स। आप सोचिए, एंड कैन इट रिटर्न टू इट्स 52 वीक हाई? ऑफ कोर्स यस। इसका जो सिम्टम्स है, इसका जो सिग्नल है, इसका जो एनालिटिकल है, इसका जो स्ट्रेटजी है, इसका जो मैनेजमेंट है, इसकी जो अकाउंटेबिलिटी है, राइट, इसका जो क्राइटेरिया है, इसका जो द वे ऑफ स्ट्रक्चर है, इसका जो कम्युनिटी है, मतलब ये सारी के सारी जो है चीजें यस बैंक की तरफ पॉजिटिव सिग्नल को इशारा करती है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग आ चुके हैं। अब देखिए आज की बात मैं करूं प्रॉपर, तो 80% लोगों का रिकमेंडेशन है कि यू मस्ट बाय दिस स्टॉक, 11% लोगों का रिकमेंडेशन है कि आपको सेल करना चाहिए और 9% लोगों का रिकमेंडेशन है कि आपको होल्ड करना चाहिए। तो जस्ट अंडरस्टैंड दैट कि इस मनी कंट्रोल के साइड पे पूरे इंडिया के एक्सपर्टीज, पूरा इंडिया के टॉप इन्वेस्टर्स, पूरे इंडिया के रिटेलर इन्वेस्टर्स और अच्छे अच्छे एनालिटिकल एक्सपर्ट इसमें अपना वोटिंग करते हैं, अपनी थॉट, अपनी राय को यहाँ रखते हैं। तो जब ऑलमोस्ट 89% लोग कह रहे हैं कि स्टॉक को आपको बाई करना चाहिए, इस स्टॉक में आपको बने रहना चाहिए, स्टिल यू वॉन्ट बी गोइंग टू चेंज योरसेल्फ, अपने आप पे एक बेंचमार्क है। एनीवे गाइस, मेरा लास्ट एक मैसेज था कि इस स्टॉक में हमें कब तक बने रहना चाहिए। देखिए मैं एक ही चीज कहूंगा कि अब जो हमारा अगला टारगेट है, अब स्टॉक में थोड़ा सा कल के डेट में थोड़ा सा गिरावट आपको दिखेगा, क्योंकि लोग प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करेंगे और फिर इसमें जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है थोड़ा थोड़ा करके फिर से मोमेंटम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। लेकिन फिर से
हर बार की तरह मैं वही बात कहना चाहूंगा, बिल्कुल उसी अंदाज में, कि जिन लोगों ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल नोटिफिकेशन को दबाकर लाइक और कमेंट्स जरूर करें, सो दैट आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ। क्योंकि जब तक हमारे और आपके विचार नहीं मिलेंगे, जब तक हमारे आपके थॉट्स एक नहीं होंगे, तब तक हम लोग मिलकर एक नया इतिहास नहीं रच सकते माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए यस बैंक का स्टॉक, यस बैंक की तरफ से क्या रिकमेंडेशन है, यहां देखिए DAROO909 कह रहा है, इफ द स्टॉक गोज अबव 1335 it will cross till it reach 335, don't go for long term buying। yes, देखिए एक बार तो 13-13.5 पे ये टच करेगा ऑब्वियसली, उसके बाद फिर यहाँ ये सस्टेन करेगा, क्योंकि 13.35 जो है ना माय डियर फ्रेंड्स, ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन 13.35 को अगर इसने तोड़ दिया, 14 को टच कर गया ना माय डियर फ्रेंड्स, तो फिर ये जाके 15-16 में ही जाके सस्टेन करेगा। 1335 अभी इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है और ये जरूर टच करेगा। Nobody can stop them, but for that you will have to make the patience my dear friends। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि that the end of the December this year 2021 this stock will be more than 40 rupees my dear friends। yes, 40 rupees। आप सोचिए कि राइट नाउ जिन लोगों ने भी इस स्टॉक को अगर 10.5 रुपए, लेट्स से एग्जांपल 11 रुपए में भी खरीदा है, 12 रुपए भी खरीदा है, और दिस स्टॉक इट्स गोइंग टू बी till 31st of December 40 rupees, सोचिए कि more than 3 times it's going to be multiply their money। तो how come this is possible? yes, it is possible। क्यों? क्योंकि इस स्टॉक का जो अगला क्वार्टर का रिजल्ट आ रहा है that is blundering my dear friends, you cannot imagine। क्योंकि इसका जो प्रोविजन था वो पहले दिखाया जा चुका है, जो लॉस था वो सारा चीज पहले दिखाया जा चुका है। अब ना ही तो प्रोविजन दिखाना है, ना ही कोई लॉस दिखना है, अब जो भी दिखना है वो प्रॉफिट दिखना है। और जब कोई स्टॉक में लगातार सिर्फ प्रॉफिट दिखाई देना शुरू होगा, लगातार जब हर चीज में उसका बिजनेस का कारोबार रिकवरी हर चीज में प्रॉफिट दिखेगा, तो स्टॉक में बायर्स की फिर कमी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हर चीज जो है, जितना भी स्टॉक है, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग का हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी का हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट का हो, ये जो चीजें बढ़ती और घटती है ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर काम करता है। चाहे वो ऑर्डिनरी मार्केट की बात करूं तो जब लिमिटेड सप्लाई होगा और बायर्स ज्यादा होंगे तो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। क्योंकि यस बैंक का जो सप्लाई है, जो टोटल अगर हम बात करें इक्विटी शेयर है, वो लिमिटेड है, और ड्यू टू देयर गुड रिजल्ट, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, BBB रेटिंग and overall good, not good, overall best management, this stock is going to be a sky, and a sky is limit। so आप मेरी बातों को समझ चुके होंगे। थैंक यू लीडर्स, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, लव यू, बाय।